तो मिरर इमेज वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या सीखेंगे, पहले फोल्डिंग कैसे होता है। तो कोई भी पेपर तुम्हारे सामने होगा तो उसको तुम आइदर वर्टिकली फोल्ड कर सकते हो या हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर सकते हो। एक्चुअली जो जगह तुम फोल्ड करते हो वहां पर देखना एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक ना। तो एक सेक्शन होता है। अभी देखो फोल्डिंग में एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं। तो पहले हम फोल्डिंग सीखते हैं, उसके बाद हम काटिंग सीखेंगे, ठीक। पहले हम फोल्डिंग बनाते हैं। तो मान लो ऐसा एक स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर पेपर है। अभी इसको हमको फोल्ड करना है, तो कहां पर फोल्ड करेंगे ना, मान लो हम इसको इस हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो एक्चुअली जो जगह हम फोल्ड करेंगे वो जगह क्या होगा, एक डॉटेड लाइन देके डिनोट किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एरो मेंशन कर देता है। एरो मतलब मान लो लेफ्ट वाला पार्ट को हमने राइट की तरफ फोल्ड किया या राइट वाला पार्ट को हमने लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया, इस हिसाब से। मान लो एरो नहीं दिया होगा तो तुमको कैसे पता चलेगा, हम बताते। तो पहले इसको हटा देते एरो को। तो जो जगह फोल्ड होगा वहां पर एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर जब तुम फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद देखना एक वर्चुअल डिवीजन बन जाता है। तो वर्चुअल डिवीजन हमको डिनोट कर रहा है जिस पेपर को फोल्ड किया गया। भी फोल्ड होने के बाद मेरे पास फोल्ड होने के बाद मान लो ए सेक्शन दिखाई दे रहा है फोल्ड होने के बाद, ठीक है। मतलब बाकी जो पार्ट है वो मेरा फोल्ड हो चुका है, क्लियर। अभी यहाँ पर देखो ना क्या होगा, तुमको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट मेरा फोल्ड हुआ है। तो जो पार्ट फोल्ड हो चुका है इस पार्ट को हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन देके। तो मान लो ये वाला डॉटेड सरफेस जो है ये मेरा फोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो राइट साइड में जो पार्ट है वो जो पहला वाला इमेज था स्क्वायर का एग्जैक्टली हाफ सेक्शन है जो फोल्ड होने के बाद हमको दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर में है। और जो डॉटेड सेक्शन है वो डिनोट हो रहा है मेरा फोल्डेड पार्ट। पहला वाला इमेज में जो बीच में डॉटेड लाइन है वो क्या डिनोट किया था, वो मेरा जहां पर फोल्ड होगा इस सरफेस को डिनोट कर रहे हैं। जो जगह जो लाइन बराबर हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड होने के बाद जो वर्चुअल लाइन क्रिएट होता है वो। अभी यहाँ पर देखो एरो मेंशन नहीं किया है हमने कुछ, जस्ट हमने फर्स्ट इमेज फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर राइट साइड वाला पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट नहीं है, वो फोल्ड हो चुका है। इसका मतलब क्या बनेगा ना, लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड हुआ है, इसलिए तो लेफ्ट वाला पार्ट ब्लैंक हो गया, डॉटेड लाइन दे दिया। लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो एरो दिया भी रहता है तो तुम पता कर लोगे जो लेफ्ट वाला राइट की तरफ फोल्ड होगा इस हिसाब से। और मान लो एरो नहीं भी होता है तो तुम ऐसा करके इमेज देख के भी फाइंड कर सकते हो, जो जगह फोल्ड हो जाएगा उसको डॉटेड लाइन देख के बता डिनोट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ए वाला फिगर को हम फिर से फोल्ड करेंगे। तो मान लो ए सरफेस हमको दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक। और बाकी मेरा पार्ट, तो एक्चुअल फिगर मेरे पास ये है, ये जो पेपर है ये सिर्फ ऐसा है, इतना ही है। और बाकी पार्ट जो है वो पूरा फोल्ड हो चुका है। तो बाकी पार्ट मेरा क्या होगा ना, ये वाला पार्ट पूरा होगा बाकी पार्ट,
तो जो सेकेंड इमेज है यहाँ पर हमने किस बराबर फोल्ड किया, इस हिसाब से फोल्ड किया, ए वाला डॉटेड लाइन। अभी देखो नीचे वाला कॉर्नर वाला साइड वाला मेरा फील्ड है, अब सारे ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या हुआ ना, फोल्ड हो चुका है। दैट मीन्स ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, उसके बाद ही तो ये इमेज बनेगा। ठीक है, तो पहला एक स्क्वायर का पेपर था, इसको हमने एग्जैक्टली मिडिल में फोल्ड किया, हमको एक मिला। मिडिल में फोल्ड करने के बाद हमने किस हिसाब से फोल्ड किया ना, राइट वाला पार्ट रेड की तरफ फोल्ड किया। अगेन ये वाला पार्ट फोल्ड होने के बाद जो पेपर था मेरे पास उसको हमने ऊपर वाला पार्ट को नीचे फोल्ड किया, देन हमको ऐसा करके एक इमेज दिखाई दे रहा है। फाइन, देखो फोल्डिंग क्लियर हुआ। तो जो डॉटेड सरफेस है ये फोल्डेड सरफेस है, जो फील्ड पार्ट है वो एक्चुअली मेरे पास अभी फोल्ड होने के बाद पेपर है। इस हिसाब से तुमको पता कैसे चलेगा कहां पर हम फोल्ड करेंगे ना, जो सेक्शन डॉटेड रहेगा वो वाला लाइन जो रहेगा उस ऑर्डर में तुमको फोल्ड करना है, उस लाइन बराबर तुमको पेपर को फोल्ड करना है। और पेपर पूरा फोल्ड होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, ठीक है, पेपर फोल्ड होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो बचा हुआ पार्ट तुम्हारा डॉटेड सरफेस है। ठीक, अभी इस फिगर को, इस पेपर को हम काटिंग करेंगे। काटिंग कहाँ होगा, किस ऑर्डर में होगा, मान लो यहाँ पर हमने काट कर दिया ऐसे करके, ऐसे करके कटिंग हुआ और इस हिसाब से कटिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से छोटा छोटा दो ट्राइंगल सेक्शन हमने काट कर दिया इस पेपर। अभी क्वेश्चन क्या होगा, ए वाला पेपर को जब हम पूरा अनफोल्ड करेंगे, मेरा कटिंग होने के बाद जो पूरा पेपर आएगा ओपन करने के बाद, वो पूरा पेपर मेरा कैसे दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो फोल्ड जब हम किए थे इस ऑर्डर में किए थे, अब जब हम ओपन करेंगे एग्जैक्टली इस ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो जब सेकेंड इमेज यहाँ पर फोल्ड हुआ था, एक किस हिसाब से फोल्ड हुआ था, सेकेंड वाला पेपर हमने जब फोल्ड किया था किस हिसाब से फोल्ड किया था ना, ऊपर वाला पार्ट नीचे फोल्ड हुआ था। मतलब कौन सा टाइप का इमेज होता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे फोल्ड होगा तो कौन सा इमेज बनेगा, ऊपर नीचे जो इमेज होता है वो वाटर इमेज बनता है। ठीक, तो मेरे पास अभी जो सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस सेक्शन में जो एक्चुअली फिगर है इसका वाटर इमेज खोलेगा, कहां पर, उसका ऊपर। तो देखो जो पार्ट यहाँ पर ऑलरेडी इंटैक्ट था वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसका जब वाटर इमेज ओपन होगा ऊपर तो फिगर मेरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर तुम इसको फिल कर दो, देखो ये वाला पार्ट समझ में आया, हाँ या ना। यस सर। ठीक, तो ये एक्चुअल फिगर जो यहाँ पर सेकेंड इमेज में आया वो यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। अभी इसका कौन सा इमेज ओपन होगा, जो पहला वाला इमेज फोल्ड हुआ था एग्जैक्टली उस ऑर्डर में। तो पहला वाला इमेज किस हिसाब से फोल्ड हुआ था, लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड हुआ था। तो यहां से जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो राइट वाला पार्ट का मिरर इमेज आएगा कहां पर, लेफ्ट साइड में। तो राइट वाला पार्ट का मतलब ये वाला जो सेक्शन है इसका मिरर इमेज आएगा इस हिसाब से होगा, यहाँ पर इस हिसाब से आएगा, यहाँ पर इस हिसाब से आएगा और यहाँ पर इस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो पेपर एक्चुअली पूरा ओपन होने के बाद हमको ऐसा एक फिगर दिखाई देगा। अभी ये वाला फिगर ऑप्शंस में होगा, देख के तुमको मार्क करना है कौन सा एग्जैक्ट फिगर आने वाला है, बस इसी के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो पहले तुमको हमने फोल्डिंग सिखाया, फोल्डिंग होने के बाद हमने यहाँ पर कटिंग सिखाया। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट।
नो सर। तो फिर क्वेश्चन में चलते हैं, चलो कोई डाउट नहीं है ना। तो पहले हम क्वेश्चंस बनाएंगे। फोल्डिंग का, उसके बाद हम जाएंगे काटिंग। इसको मिटा देते। तो देखो यहाँ पर क्या डिनोट किया, क्या दिखाया, पढ़ लो एक बार। ठीक है, हमने जो बताया वही चीज यहाँ पर मेंशन किया गया, लिखा हुआ है। दैट इज योर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पर आ जाओ, देखो एक्स करके एक इमेज है। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड आउट फ्रॉम द अमंग ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव as to how the pattern will appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। ठीक, तो एक्स इमेज तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी एक्स इमेज जो है इसको फोल्ड करना है। अभी यहाँ पर देखो कोई भी एरो नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में जो इमेज दिखाई दे रहा है, हर एक इमेज में देखोगे राइट वाला पार्ट फोल्ड हुआ है। राइट वाला पार्ट मेरा क्या हुआ, लेफ्ट की तरफ फोल्ड हुआ है। क्यों ना, राइट वाला सेक्शन मेरा डॉटेड कर दिया। ठीक, दैट मीन्स लेफ्ट में इस फिगर, जो एक्स फिगर है, इसका जो डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का लेफ्ट साइड में जो फिगर तुमको दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शंस में जो इमेज आएगा उसमें इंटैक्ट रहेगा। उसमें इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा ना, राइट वाला पार्ट का जो इमेज है इस फिगर का, एक्स फिगर का जो राइट वाला पार्ट का इमेज है, मतलब ए सेक्शन के अंदर जो इमेज दिख रहा है, इसका कौन सा इमेज होगा ना, इसका मिरर इमेज होगा। तो ए वाला इमेज मिरर में जाएगा, तो यहाँ पर किस हिसाब से उसका अपीयरेंस होगा, अभी वो ऑप्शंस देख के तुमको फाइंड आउट करना है। तो इजीली तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर नहीं बनेगा। हमने एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, इस फिगर का लेफ्ट साइड में जो इमेज है, लेफ्ट साइड में जो इमेज पार्ट है, ए एज इट इज इंटैक्ट होगा हर एक इमेज में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ राइट साइड में जो इमेज पार्ट है, वो वाला पार्ट का मिरर इमेज लेफ्ट साइड में जाकर फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, सोचो, दिमाग यूज करो, बुद्धि लगाओ, एंड आंसर फाइंड आउट करके चैट में डालो। चलो इसको हम क्लियर कर देते हैं इमेज को, तो थोड़ा इजी होगा तुम लोग के लिए।
चलो बाकी स्टूडेंट्स आंसर सेंड करो अपना अपना। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, एक्स इमेज ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, 4 आएगा इसका आंसर। इमेज नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर C4 आएगा आंसर। हमने बोला था लेफ्ट वाला पार्ट जैसा दिख रहा है ना ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखो जो एक्स वाला इमेज है, एक्स वाला इमेज में यहाँ पर डबल लाइन दिख रहा है, थोड़ा लाइन ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है तो 1 नहीं बनेगा। यहाँ पर तो 2 नहीं बनेगा, ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। 3 में देखो जब फोल्ड होगा ना, फोल्ड होने के बाद यहाँ पर ऐसे करके लाइन था, इसका राइट वाला पार्ट फील्ड था, राइट वाला पार्ट फील्ड था, ठीक है। जब ये फोल्ड होगा तो इसका अंदर वाला पार्ट फील्ड होगा, बाहर वाला नहीं। तो 3 भी नहीं होगा, इसका आंसर 4 ही आ जाएगा। चलो और कुछ क्वेश्चंस बनाओ तो इजी होगा तुम लोग के लिए। चलो ये वाला बनाओ।
इन दैट केस क्या आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर 3 आएगा, मतलब इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन नंबर 3। দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা একটু চেক করে নাও, নাহলে আমি একটু এক্সপ্লেন করে দেবো। এটা लेफ्ट साइड वाला ইমেজটা সেম থাকবে, তো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট 3 আর 4 টা হওয়ার চান্স আছে। এবারে তুই দেখ 3 ইমেজে, ইমেজ নাম্বার 3 তে সরি ইমেজ নাম্বার 4 এ নিচের যে সেকশনটা, যেখানে নিচের যে সেকশনটা রয়েছে, ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पर एक्चुअली है नहीं, तो ये कहाँ से आएगा? तो इसलिए 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? इसका बेस जो था इस हिसाब से ट्राइंगल जैसा बेस यहाँ पर इंटैक्ट है नहीं, यहाँ पर भी इंटैक्ट है नहीं, तो ए वाला इमेज ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, देखा सबने? चलो नेक्स्ट बनाओ। तो ये वाला इमेज का आंसर तो इमेज नंबर 4 होगा, C4। 1 কি করে হবে, কি করে ভুলভাল আনসার করছিস? 1 এ তোর কর্নারে ডায়াগোনালি কোনো লাইন আছে? এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছিস ডায়াগোনাল লাইন, 1 এ কোনো ডায়াগোনাল লাইন আছে? দেখ এখানে দেখ ডায়াগোনাল লাইন আছে একটা, দেখতে পাচ্ছিস? তো 1 এ কোথায় ডায়াগোনাল লাইন আছে বল? তাহলে কি করে 1 টা হবে, কি করে 2 টা হবে, এখানে 3 টা কি করে হবে? 3 তে ডায়াগোনাল টু ডায়াগোনাল হতে হবে। বলছি যেটা লেফট সাইডে ইমেজ আছে ওটা এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে, উল্টো পাল্টা আনসার কি করে করছো তোমরা? নেক্সট করো।
4 का इमेज नंबर 3 होगा, इमेज नंबर 3 मतलब बी, B3। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाओ। एवरीवन डन? इन दैट केस इसका ऑप्शन नंबर, इमेज नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी आएगा, D2। वेरी गुड। नेक्स्ट वन बनाओ।
इसका आंसर इमेज नंबर 3 आएगा। तो इमेज नंबर 3 मतलब बी का, इमेज नंबर 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। ये इसके ऊपर ये चला जाएगा ना, इमेज नंबर 1, तो ए का आएगा, ए ऑप्शन नंबर 1। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बनाओ। इसका इमेज नंबर क्या हुआ, 4। इमेज नंबर 4 मतलब सी ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, इसके बाद हम लोग काटिंग में जाएंगे। अभी फोल्डिंग सीख लिया, अभी काटिंग। काटिंग एक बार पढ़ लो, देखो हमने जो बोला था एक्सप्लेनेशन में वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा पूरा स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है,
Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of figure Z. तो एक्स वाला फिगर में पहले एक फिगर इमेज है, एरो मेंशन किया, उसके बाद बीच में लाइन ड्रॉ किया, तो कहाँ पर फोल्ड हो रहा है पता चल चुका है। वाई में एक इमेज आया फोल्ड होने के बाद, उसको फिर से एक बार फोल्ड किया, एंड जेड में जो इमेज है फोल्ड होने के बाद, फाइनल फोल्ड होने के बाद वहां पर काटिंग किया, एक ऑलमोस्ट एक यू शेप का और एक ट्राइंगल शेप का। अभी इसका जेड इमेज जब पूरा ओपन हो जाएगा तो मेरा फिगर कैसा दिखेगा ये हमको बोला गया फाइंड आउट करने के लिए। बनाओ तुम लोग। चलो बनाओ बनाओ बनाओ।
एवरीवन डन? 3 लोग सिर्फ आंसर भेजा, बाकी स्टूडेंट्स आंसर नहीं किया अभी तक। अच्छा चलो देखो फिर। तो पहले ये वाला इमेज होगा तो इसका ट्राइंगल से वैसा बनेगा जैसे दिया हुआ है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ फोल्ड होगा और यू ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर सेम फिगर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम फिगर आएगा। अब इसका एक मिरर इमेज ऊपर खुलेगा और इसका एक मिरर इमेज नीचे खुलेगा। तो यू वाला पार्ट में एज इट इज सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ ट्राइंगल का एज वाला पार्ट चेंज हो जाएगा इस हिसाब से। हो गया? तो देखो कहां पर कौन सा इमेज में सेटिस्फाई हो रहा है, इमेज नंबर सी में सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? तो आंसर आएगा इमेज नंबर सी। देखो किसी का कोई डाउट है तो एक बार और हम बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर कटिंग फोल्डिंग से। सुमन ने आंसर किया, पूजा ने किया, श्रुति ने किया था, और रितु, वर्षा, बस। और कोई आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई डाउट किसी का इसमें? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
एक इमेज में 3 ट्रायंगल है, तो जो फिगर बनेगा उसका 4 पार्ट में तीन तीन करके ट्रायंगल आएगा, तो टोटल 12 ट्रायंगल आएगा। अब यहाँ पर सी एंड डी में तुमको देख रहा है 12 ट्रायंगल। अब इसका जो बेस आएगा, इसका बेस ऑलवेज सेंटर की तरफ ही होगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा इसका भी बेस सेंटर की तरफ होगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा इसका भी बेस सेंटर की तरफ होगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा इसका भी बेस सेंटर की तरफ होगा, इस हिसाब से जाएगा। तो एक्चुअली इमेज नंबर सी जो आया वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं चेक कर लेते तुम लोग क्या दिया, सब लोगों का आंसर इमेज नंबर सी आया। वेरी गुड, ठीक है। चलो, सबको पता चल चुका है कैसे बनाना है। नेक्स्ट वन, इसका इमेज क्या होगा? इमेज नंबर डी आएगा आंसर। सबका है तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इसको
इसका आंसर क्या हुआ? तो यहाँ पर एक इमेज आएगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा 4, इधर जाएगा तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, 8 हो गया। अभी राइट वाला पार्ट जब ओपन होगा तब यहाँ पर एक सर्कल बनेगा और यहाँ पर एक बनेगा। तो यहाँ पर तो नहीं रहेगा, क्यों ना, ये फिगर के बाहर चला जाएगा, ऊपर में भी कोई नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू दैट इमेज नंबर सी आएगा इसका आंसर। 1 2 3 2 3 4 4 इमेज तो यहाँ पर है। यहाँ पर बीच वाला में इसका फिगर आएगा तो बीच वाला 4। तो ऑप्शन नंबर नीचे 2 इमेज है, दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। अच्छा सी में, तो सी वाला ही बनेगा ना? हाँ सी वाला ही तो बनेगा। सी इमेज होगा आंसर। बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। क्यों बी नहीं आएगा ना? बीच में देखो जो डॉट्स है, बी मतलब यहाँ पर जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो आएगा। तो एक्चुअली ये लाइन के अंदर, ये जो वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया इसके अंदर ये है क्या? ये जो वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया, इधर भी ऐसे करके एक वर्चुअल लाइन आएगा। तो ये जो नंबर है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो इस लाइन का लेफ्ट में है। तो हमको यहाँ पर जो फिगर दिया गया इसी का भी मिरर इमेज यहाँ पर आएगा। ये सर्कुलर पार्ट तो इस इमेज के अंदर है नहीं, तो 2 इमेज का जो ए डॉट से ये नहीं आएगा। देखो समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट बनाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, इमेज नंबर डी। क्यों ना, छोटा छोटा ट्राइंगल जो होगा इसका जब
अनफोल्ड करोगे ट्राइंगल ऐसे करके बन के एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। यहाँ पर भी एक स्क्वायर शेप बनेगा, यहाँ पर भी एक स्क्वायर शेप बनेगा, ठीक ना। तो इमेज नंबर डी आएगा, 4 स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट। सबका आया था तो चलो कंप्लीट। चलो वेरी गुड। तुम पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग कंप्लीट तुम लोगों का, ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर।